वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद कर सके और स्वयं की अंतर आत्मा की सही आवाज़ सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। नमस्ते, राम राम। आज मैं इसी श्रृंखला में गुर्जर समाज के एक बहुत बढ़िया व्यक्तित्व, पर्यावरण पुरुष रूपचंद नागर जी के बारे में, उनके बारे में एक संक्षिप्त थोड़ी सी जानकारी समाज को देना चाहता हूँ। उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य इस समाज के लिए किए हैं। रूपचंद नागर जी गाजियाबाद ज़िले के कनावली गांव के हैं और आपकी ननसाल दादरी के पास पल्ला गांव में है, भाटियों में। आपकी ससुराल अमरोहा ज़िले में सराय गांव की है। आपके 3 लड़के हैं। आपका एक बेटा विदेश में रहता है, जो 600 करोड़ की जो संपत्ति है जिनके पास अपनी, वहाँ उनकी कंपनियां हैं। और आपने एक अपना बेटा एससी समाज को दे दिया था। आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, दानवीर हैं, कर्मठ हैं, अच्छे व्यक्तित्व, अच्छी पहचान वाले हैं। पूरा जीवन आपने समाज सेवा में निकाल दिया। अभी अभी आपने एक संस्था की स्थापना की है। संस्था का नाम है गजय। उसमें गुर्जर, जाट, यादव तीनों जातियां अपने बच्चों की शादी आपस में कर सकते हैं। गुर्जर जाटों से शादी कर सकते हैं, जाट गुर्जरों में कर सकते हैं, यादव गुर्जरों में कर सकते हैं, जाट यादवों में कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया एक प्रथम पहल रूपचंद नागर जी ने की है। नागर साहब का एक इस तरह से बहुत बड़ा योगदान है। बेटी बेटों की विवाह शादी के संबंधों में हम सहजातीय परिवेश में भी माता पिता के गोत्रों की समानताओं का आज भी बचाव करते हैं। 40-50 साल पहले तो दादी नानी के गोत्रों का भी बचाव होता था। यह सब वैज्ञानिक धारणाओं पर आधारित था। आज उसका हमने नाम बदल दिया है और विकसित शिक्षित लोग उसे लड़के लड़की में नाड़ी समानता या नाड़ी विषमता के नाम से देखते, परखते हैं, मिलाते हैं और बचाव करते हैं। प्रश्न उठता है कि फिर तीनों जातियों के संबंध में क्यों? जिज्ञासा तार्किक है। रक्त के गुणसूत्र चुंबकीय तरंगों को पैदा करते हैं। तीनों जातियों में रक्त का DNA एक है। फिर हमें वैश्विक उदारीकरण में अपनी संतानों को एक खून के वंशजों का व्यापक परिवेश, योग्यता, प्रतिभा का दक्षता के समान अवसर सुलभ कराने हैं। कितनी ही राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक चुनौतियों का मुकाबला हम इस समय अपने संगठन गजय संगठन के साथ ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि गुर्जर, जाट और यादव एक होते तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को मात्र 500 सैनिकों के साथ बंदी बनाकर नहीं ले जा सकता था। इस एकीकृत संगठन का एक उदाहरण आप समझ सकते हैं कि तैमूर लंग ने लोधी वंश के शासन में 1398 ईस्वी में काबुल, कंधार, पंजाब और दिल्ली तक हमारे विभाजन का लाभ उठाकर खूब रक्तपात किया, लूटा, खसोटा, स्त्रियों के साथ अवमाननीय अत्याचार किए और लोधी शासक विवश बने नरसंहार देखते रहे। लेकिन जब वही तैमूर लंग हरिद्वार की ओर बढ़ा तो समाज की सर्वखाप पंचायत ने चौधरी देवपाल सिंह जाट की अध्यक्षता में तैमूर की आंधी को रोकने का संकल्प लिया। सेनापति का नेतृत्व वीर साहसी जगदेव सिंह पवार गुर्जर को दिया। सेनानी बने हरवीर सिंह गुलिया जाट धुला। वाल्मीकि महिला सेना के नेता बनी धौला गुजरी, आशा त्यागी एवं अन्य जातियां। महिला खाप पंचायत की संगठित सेना ने 1.25 लाख तैमूर लंग की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला।
इस तरह से दिन रात में 22,000 यवन सैनिकों को मौत के घाट उतारा। जगदेव सिंह पवार को 56 घाव लगे, लेकिन तैमूर लंग को हराया, जख्मी किया और वह भाग गया तथा अपने देश जाते जाते रास्ते में मर भी गया। सारा लूटा हुआ धन पंजाब और अफगानिस्तान में लूट लिया गया। अतः राष्ट्र के लिए गजे की भी इसी खाप पंचायत के विचार की तरह महती जरूरत है, अति आवश्यकता है गजे की। ये जो पहल की है रूपचंद नागर जी ने, ये एक सराहनीय पहल है। ऐसी पहल अगर बहुत पहले हो जाती तो हम बराबर की जातियां हैं। आज हमारी जातियों में अन्य जातियों से, जो बाहर से, बिहार से या और जो अपने आप को हम छोटी जाति समझते हैं, उनसे हम लड़कियां ना लाते। आज जो तीनों जातियों की दशा है, जहाँ अनुपात में लड़के ज़्यादा हैं और लड़की कम है। शादियों में भी कठिनाई होती है, जहाँ गोत्र का मिलाप हो जाता है। नागर भाटी जिस घर में हो जाते हैं, ये बड़े गोत्रों में आते हैं, जैसे कसाना है, चेटी है, 4-5 गोत्रों की ज़्यादा संख्या है। तो अगर माँ का गोत्र और बेटा का गोत्र या माँ बेटी का गोत्र एक हो जाता है तो शादी होना बड़ा केड़ा मामला हो जाता है। तो इस दिशा में भी एक बहुत अच्छी और बढ़िया वाली पहल है। दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर अनेक छोटे बड़े शहर पड़ते हैं, जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, मोहिद्दीनपुर, मेरठ, खतौली, मुजफ्फरनगर, सकौती, मंसूरपुर, पुरकाजी, मंगलौर, रुड़की, बहादुराबाद, ज्वालापुर, हरिद्वार आदि। इन शहरों के माध्यम से होकर यह दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग जाता है। रूपचंद नागर जी का ये प्रस्ताव था कि ये कामर्ती जो भोले बाबा के यहाँ से जल भर कर लाते हैं, तो ये कभी कभी जब ज़्यादा भीड़ हो जाती थी भक्तों की, श्रद्धालुओं की, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। उनके प्रस्ताव पर ही इस रास्ते को सुलभ बनाया गया। और आगे भी ऐसे बहुत ज़्यादा काम किए हैं। रूपचंद नागर जी ने आर्य समाज में बढ़ चढ़ कर काम किया है। एक बार ऐसा हुआ, आतंकवादी कई सारे लोगों को बंधक बना कर ले गए। दिल्ली आर्य समाज ने रूपचंद नागर को भेजा और वो अपनी वाक्पटुता और बुद्धि के बल पर सकुशल, बिना चोट लगे, बिना कुछ लिए दिए, उन्हें जिन्हें पकड़कर ले गए थे, रूपचंद नागर जी आतंकवादियों से अपने भारतीय आर्य समाजियों को छुटा कर लिया। सकुशल धन्यवाद के पात्र हैं। रूपचंद नागर जी एक बहुत बड़े दानवीर भी हैं। अनेकों संस्थाओं की मदद की है। बहुत सारे गुरुकुलों को, कन्या गुरुकुलों को, विद्यालयों को, मंदिरों में बहुत ज़्यादा उन्होंने दान दिया है। देने वाला कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पर करें, ताते नीचे नैन। वे दान देकर दान लेने वाले सुपात्र हैं, ही आभार ज्ञापित करते हैं। दान और खर्च में वे कबीर की तरह औधड़ दानी हैं। उनकी जेब में पैसा हो फिर खर्च करने में कंजूसी कदापि नहीं करते। रहीम दास जी कहते हैं, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ से उलीचिए, यही सज्जन का काम। रूपचंद नागर जी को अनेकों पुरस्कार मिले हैं। रूपचंद नागर जी को रेड एंड वाइट पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं 1991 में। रूपचंद नागर जी सम्मानित हुए पर्यावरण पुरुष तथा प्राइड ऑफ कंट्री पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं। रूपचंद नागर जी सम्मानित हुए डी लिट की मानक उपाधि से आप सम्मानित हुए हैं। रूपचंद नागर जी एक व्यक्तित्व की अनेकों ऐसी विशेषताएं हैं जो समाज का सीना चौड़ा करती हैं। बेशक ऊंचे हैं तुम्हारे महल मेरी झोंपड़ी से, बेशक ऊंचे हैं महल तुम्हारे, बेशक ऊंचे हैं तुम्हारे महल मेरी झोंपड़ी से, पर मेरे हौसले ऊंचे हैं तुम्हारे महलों से।
श्री रूपचंद नागर जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके कार्यों तथा व्यवहारों की विश्लेषण चर्चाएं मैं अपने शब्दों से नहीं कर सकता। उनके ऊपर कई सारी किताबें लिखी जा सकती हैं। मैं अगर बोलना शुरू हूँ रूपचंद नागर की विशेषताओं पर, उनके कार्यों पर, तो मैं कई महीने तक लगातार उनके ऊपर बोल भी सकता हूँ। मैं उनके साथ रहा हूँ कई बार। एक बार मैंने पीलीभीत में वो रूपचंद नागर जी सरदार वीएम सिंह जी का चुनाव लड़ाने चले गए। वहाँ सरदारों की एक बहुत बड़ी पंचायत और वहाँ के जो गुजर समुदाय के लोग थे पीलीभीत में, मैंने उन्हें देखा जब रूपचंद नागर जी बोल रहे थे। सरदार वीएम सिंह जी का कार्यक्रम एक पूरनपुर विधानसभा वहाँ पर लगा हुआ था, पर हमारे कहने से वीएम सिंह जी आ गए उस प्रोग्राम में। कहा केवल 10 मिनट आपको दे पाऊँगा। जब रूपचंद नागर जी बोलने शुरू हुए, उन्होंने कहा था कि हम बेटी रोटी का रिश्ता चरित्रवान व्यक्ति से जोड़ते हैं। बेटी भी अच्छे लोगों को देते हैं और वोट भी हम अच्छे व्यक्ति को देते हैं। और हमारी सरदारों से हमारी जो है रिश्तेदारी भी है। सुंदरी गुजरी हमारी जो है बुआ थी, आप उनकी संतान हैं। तो सरदार वीएम सिंह जी ने माना और वहाँ कई घंटे सरदार वीएम सिंह जी ने उस कार्यक्रम में दिए। तो मैं उनकी बातों का लोहा मान गया। सांसों में है आंधी जिसके, सांसों में है आंधी जिसके, आशाओं में तूफान है, उठती गिरती इच्छाओं में सागर का अभिमान है, सैल झुका करते चरणों पर नभ करता बंदगी, पे एक फूल से बंधन को तोड़ न पाता, वह इंसान है, वह इंसान है। रूपचंद नागर जी के लिए मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं, परंतु वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी वाणी को वहीं विराम देता हूँ। ओम सन सम ओम सम।